दोस्तों नमस्कार और हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज प्रत्यय के बारे में परिचित कराना चाहता हूँ और ये परिचय जो कक्षा 12 के या 11 के छात्र हैं उनके लिए विशेष लाभकारी होगा। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगता होगा और आप बस सिर्फ इतना करें कि लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। बस यही मैं आपसे चाहता हूँ। तो ये प्रत्यय पहली बात तो ये प्रत्यय क्या चीज़ है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो कि किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो संस्कृत में जो यहाँ प्रत्यय बताया गया है 12वीं कक्षा में, वो दो प्रकार से है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ये क्या है, ये हमेशा याद रखना, ये जो प्रत्यय होते हैं ये धातुओं में जोड़े जाते हैं और धातुओं में जुड़ कर के ये नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब इसको 4 प्रकार से जाना जाता है कृत प्रत्यय को, और उसमें समझना हमें यही है कि 4 प्रकार से कैसे समझें। तो पहला जो है वो कृत प्रत्यय है, जिसमें कि पहला प्रकार है इसका क्त यानी ता। इसको मैं थोड़े से छोटे रूप में आपको बता रहा हूँ, जितनी आपको आवश्यकता है। इस प्रत्यय को शब्द के अंत में, यानी धातु शब्द के अंत में, इस प्रत्यय को धातु शब्द के अंत में, धातु का मतलब है कि क्रिया का जो मूल रूप है उसको धातु कहा जाता है। अब यहाँ पर आप जो पहचान करेंगे इसको अक्त बोला जाता है। इसकी पहचान हम ये करेंगे कि अगर शब्द मिलता है आपको तो उसमें आपको ता मिलेगा। जैसे कि भूता, भूत, भूता और भूतम। भूत ये पुल्लिंग के लिए, भूता स्त्रीलिंग के लिए और भूतम जो है वो नपुंसकलिंग के लिए। तो इस प्रकार से आप पहचानेंगे। अगर प्रश्न आपका आता है कि बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें पहचानने के लिए आपको यही है कि आप देखें कि शब्द के अंत में ता है या नहीं। इस प्रकार से जो इसके उदाहरण हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ता, तीनों में ही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ही ता का प्रयोग हुआ है और इसको उक्त प्रत्यय कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको पहचानेंगे। दूसरा है कत्वा। इसमें क्या है कि इस प्रत्यय को धातु शब्द के अंत में त्वा के रूप में पहचानते हैं। धातु शब्द के अंत में त्वा के रूप में पहचानते हैं। धातु शब्द, जैसा मैंने आपको बताया कि धातु क्या है, धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप है। अब यहाँ पर इसके जो उदाहरण हैं उनमें आप देखेंगे कि उन उदाहरणों में आपको
जो मिलेगा वो त्वा मिलेगा शब्द के अंत में, क्रिया से मतलब धातु से जुड़ा हुआ। धातु क्रे त्वा जोड़ा गया। प्रत्यय इसका कत्वा है लेकिन दिखाई हमें त्वा देगा। दा का दात्वा, क्री का क्रीत्वा। ये ध्यान रखना है, प्रत्यय जो है वो त्वा है, कत्वा, और इसका जो दिखाई हमें दे रहा है वो दिखाई दे रहा है त्वा। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। तो ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में आपका जो इससे अगला जो ये मैंने आपको बताया, इससे अगला है आपका तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में क्या है कि इसमें जो शब्द बनता है प्रत्यय जुड़ने के बाद में, उस शब्द में तव्य जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, तव्य दिखाई देगा। जो इसमें जो है लाल रंग से दिखा रखा है, मतलब धातु जो है वो भव है और इसमें जोड़ा गया है तव्य। भू धातु है, भू से बना है भवि और तव्य जोड़ा गया है। क्री से बना है कृत और तव्य जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है अगर प्रश्न में शब्द देता है तो पूछता है कि वो बताइए कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें जो विकल्प देगा वो इसी प्रकार से देगा। तो इसमें जो तव्यत आपको दिखाई देगा और आप इसका निर्णय कर लेंगे कि ये तव्यत प्रत्यय है। तो इसमें जो है इसके बाद क्या है, इसके बाद में अगला प्रत्यय हमारा आता है। अगला प्रत्यय है हमारा अनियर। अनियर में आप जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि अनीय, जैसे कि यहाँ भू है, भू का भवनीय हो गया है, कर का क्री का करणीय हो गया है, नी का नयनीय हो गया है, इसका स्था का स्थानीय हो गया है। तो ई जहाँ पर स्थानीय यानी अनीय पूरा जो होगा, इसमें अनीय अगर हम भव में से अलग अलग करते हैं, भव का अगर हम विच्छेदन करें वा का, तो इसमें हलंत सहित वा अलग हो जाएगा, आ अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये अनीय बन जाएगा। तो अनीय जो है इसका जो प्रत्यय है वो अनियर है और अनीय से हम इसको पहचानेंगे। तो ध्यान हमें यही देना है कि आप कहेंगे कि भाई इसमें तो नीय दिखाई दे रहा है और अनीय तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसमें व को विच्छेदित कर दें, यानी एक इधर अलग हो जाएगा, हलंत व अलग हो जाएगा, आ अलग हो जाएगा, तो आ को अगर हम नी के साथ में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अनीय। तो इस प्रकार से जो है ये आपके चार जो थे वो कृदंत प्रत्यय आपके थे। इसके बाद में हम तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तद्धित प्रत्यय क्या है कि जो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। किसी शब्द के, वहाँ पर जो धातु की बात थी और यहाँ पर जो है वो शब्द की बात है, कोई शब्द हो सकता है, उसमें जो है एक नया, इसमें उसके अंत में जो हम कोई शब्द जोड़ते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है और उसी को हम कहते हैं, उस प्रत्यय को कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। और इस प्रकार से बने हुए शब्द को कहते हैं हम तद्धितांत। तो मैं इसके बारे में पूरा परिचय आपको अगले वीडियो में दूंगा। आप जो है अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें और इसके बाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।